किशोर ने सम्राट चौधरी की खोल दी कुंडली, बता दिया सम्राट किसकी बदौलत बने उप मुख्यमंत्री, भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा को घेरा है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर अब बड़ा बयान भी दे दिया है। पीके लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष को घेरने में लगे हुए हैं। कभी सीएम नीतीश तो कभी तेजस्वी को खरी खोटी भी सुनाते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका निशाना बीजेपी और खासकर सम्राट चौधरी पर था। बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी की कुंडली खंगाल डाली है और बता दिया है कि सम्राट अपने पिता शकुनी चौधरी के बदौलत आज बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। पहले सुनिए पीके का वो बयान जहां भाजपा के मंशा को पेश करते आ रहे हैं नजर। जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन एकमात्र सच्चाई नहीं है। ये भ्रम मत फैलाइए। ये बिहार में एक आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों भ्रम फैलाया गया है। ये जो भ्रम फैलाया गया है कि बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके पास जाति होनी चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। ये भ्रम क्यों फैलाया गया है, पहले ये समझ लीजिए। बिहार के अगर जितने लोग सांसद और विधायक पिछले 30 वर्ष में बने हैं, चाहे जिस दल से बना है, उसका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1200-1250 परिवार का आदमी ही यहाँ पर सांसद विधायक बना है। सिर्फ 1200-1250 परिवार का ही। मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तब बुझाएगा। अभी डिप्टी सीएम हैं आपके सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी किसके लड़के हैं? शकुनी चौधरी जी के। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस के उस शासन में विधायक और मंत्री थे। लोगों ने कांग्रेस को हटाया, लालू जी को राज दिया, तो लालू जी के भी राज में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। लोगों ने लालू जी के जंगल राज को हटाया, नीतीश को लाया, तो नीतीश के भी सरकार में शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। लोगों ने नीतीश को हटाया, मांझी जी को बनाया, तो मांझी जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। और आज अभी भाजपा का थोड़ा दम बढ़ा है तो उसको भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला है। ये परिवारों की जो पकड़ है, आपको राज्य भर का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप अपने कैमूर के हर विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए। 4-5 परिवार ही शासन कर रहे हैं। दल बदलता रहेगा लेकिन वही परिवार का लड़का करेगा। जनसुराज उसी को तोड़ने का प्रयास है। सुना आपने कैसे जनसुराज के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक परिवारों पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति 1200 से 1300 परिवारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है और इन्हीं परिवारों से विधायक और सांसद बिहार में बन रहे हैं। परिवारवाद का आरोप सिर्फ राजद पर ही नहीं बल्कि भाजपा पर भी लगाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पीके ने आगे ये भी बताया कि कैसे इन राजनीतिक परिवारों ने ये भ्रम फैला रखा है कि बिहार में राजनीति करनी है तो आपकी जाति के वोट होने चाहिए या फिर आपके पास पैसे होने चाहिए। पीके ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन्हीं 1200 परिवार के लोग या तो भाजपा या जदयू या फिर राजद, इन्हीं में से किसी एक दल से अपनी राजनीति चलाते रहते हैं। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए बिहार की राजनीति में परिवारवाद किस तरह से हावी है उसका सटीक उदाहरण भी दिया है। बताया है कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। उसके बाद लालू जी के राज में भी वही विधायक और मंत्री थे। उसके बाद लोगों ने लालू के जंगल राज को हटाया और नीतीश के हाथ में सत्ता दे दी। पर हैरानी वाली बात यह है कि शकुनी जी नीतीश सरकार में भी विधायक और मंत्री बन गए। अब जब बिहार की राजनीति में भाजपा को कुछ ज्यादा सीटें मिलने लग गई तब उन्होंने भी शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी को ही बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा को कोई और नेता मिला ही नहीं। इसी तरह बिहार के हर विधानसभा में 4 से 5 परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और हारते हैं। अब पीके के इस बयानबाजी से आगे सियासत में क्या भूचाल आता है, देखना दिलचस्प होगा। कोई भी अपडेट आते हैं तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।